Good morning, class. Welcome today for this lecture. We are studying the second unit, RDBMS, and up till now, we have seen what is relation, what is table. That means two table we call relation. What is tuples? Rows means tuples. Then columns means attributes. Then we have seen some functions like join, inner join, outer join, full join, left outer join, right outer join. Then that is included in the relational algebra, that is database algebra, that is relational algebra in database. We have included so many things in that. Then again we have seen the functions like sum, average, that is the aggregation function, the generalization function, and so on. Then we have seen the function like union, join, then select, then pi, that is project. So all this we have seen up till now. So we in every day we used to revise this all we have learned. So this is the kind of revision कि हमने अभी तक क्या देखा है. This all we have seen. We have seen what is the sigma, what is project pi, what is rho, then how do it joins table, and so many things we have seen up till now. Now yesterday we have seen a concept that is called as generalization, aggregation, that is related to entities. So today we are going to see it in details. So this is what is called generalization. Now what do you mean by generalization? So basically here you can see you have two things here. यहाँ पर आप लोग देखो एक एंटिटी स्टूडेंट है, एक एंटिटी टीचर है, ठीक है. अब स्टूडेंट जो एंटिटी है सपोज उसका कैरेक्टरिस्टिक उसमें होगा स्टूडेंट आईडी, टीचर में होगा टीचर आईडी, ठीक है. उसके बाद में फिर स्टूडेंट का नेम होगा, उसके बाद में टीचर का भी नेम होगा, एड्रेस होगा, स्टूडेंट का भी नेम होगा, एड्रेस होगा. मतलब आपने दो अलग अलग एंटिटी बनाया, एक टेबल स्टूडेंट का टेबल बनाया, एक बनाया आपने टीचर का टेबल. टीचर के टेबल में टीचर की आपने इन्फॉर्मेशन दी, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी आपने टीचर के टेबल में? टीचर के टेबल में आपने बताया कि टीचर का आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है. और उसके बाद में सेम जो इन्फॉर्मेशन है आपने स्टूडेंट के बारे में दी है कि स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका आईडी क्या है. तो ये दो अलग अलग टेबल हो गए. अब हमारा कंसेप्ट क्या है? तो ये जैसे हमने एंटिटी डिस्कस किया था. एंटिटी मतलब क्या होता था? एंटिटी मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए. जैसे सपोज मैंने अगर बात की है सपोज एनी वन सब्जेक्ट मैकेनिकल अगर एक एंट्री बोले तो उसके साथ में कई सारे सब्जेक्ट जुड़े, टॉपिक जुड़े, तो दैट इज वन सेट ऑफ एंटिटी और उसके साथ काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स रहते. तो यहाँ पे स्टूडेंट सपोज एंटिटी हो गया, ये टीचर एक एंटिटी हो गया, और इसके साथ फिर क्या ये सारे एट्रीब्यूट्स है, जो आईडी है, जो एड्रेस है, ये सब जुड़े हुए हैं. अब जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता? सो वील सी इट. व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइजेशन? Generalization is a bottom-up approach in which the common attributes of two or more lower-level entities combine to form new higher-level entity. देखो, two or more lower entities combine to form a new higher-level entity. मतलब यहाँ पे क्या होता? lower level entities जो है वो हम combine करते हैं काय के लिए? ताकि एक अपन हायर लेवल एंटिटी बना सके, टू फॉर्म अ न्यू हायर लेवल एंटिटी. मतलब लोअर लेवल की जो एंटिटीज है उसको हमको कंबाइन करना है. क्यों कंबाइन करना? ताकि हम एक हायर लेवल एंटिटी बना सके, ठीक है. तो ये हो गया उसका मीनिंग कि जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है. इट इज अ बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से आप ऊपर आते आ रहे हैं कि नीचे आपके पास जो एंटिटीज है, जैसे आपके पास एक एंटिटी है, दो एंटिटी, तो आपको उसको कंबाइन करें ताकि एक ही एंटिटी बन सके. अब आप बोलेंगे सर ये एक ही एंटिटी क्यों, इसका क्या लेन देन है? तो ये हम आगे देख रहे हैं. इन जनरलाइजेशन द जनरलाइज्ड एंटिटी ऑफ हायर लेवल कैन आल्सो कंबाइन विद एंटिटीज ऑफ द लोअर लेवल टू मेक फर्दर हायर लेवल एंटिटी. इसके बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं? और भी जो एंटिटीज है लोअर लेवल की उसको कंबाइन कर सकते थे. देखो अब इसका मैं एक सिंपल एक एग्जाम्पल बताता, आपको समझ में आएंगी चीजें. सपोज हमको 1000 स्टूडेंट है और 1000 स्टूडेंट को हमको मैनेज करना है. तो हम क्या करेंगे? 1000 स्टूडेंट के सपोज जैसे हमने ग्रुप बना दिए, तो हमने क्या किया? सपोज 50-50 का ग्रुप बना है, तो 50-50 के ऐसे 20 ग्रुप हो गए. तो 20 ग्रुप को आपको मैनेज करना है. अब क्या हो गया? आपके ख्याल में है कि 20 ग्रुप मतलब थोड़े ज़्यादा होते, तो व्हाट वी कैन डू, हमने दो ग्रुप को क्लब कर लिया. तो हमने क्या किया? 100 का ही ग्रुप बनाया, तो ऐसे टोटल 10 ग्रुप बने. तो ये 10 ग्रुप को आपको हैंडल करना है. तो ये 10 ग्रुप को आपको जब हैंडल करना है तो 20 से थोड़ा सा ईजी जाएगा. और सबसे मेन बात ये थी कि इनको सब कॉमन इंस्ट्रक्शंस आपको देने थे. सपोज कि जैसे जो 1000 जो बच्चे थे, तो उसको आपने जो 20 ग्रुप में बनाए थे, वो सबको आपको सपोज एक टूर पे लेके जाना है. तो टूर पे जाने के पहले उनको कॉमन इंस्ट्रक्शन देना है, उनसे पैसा कलेक्ट करना है, उनसे कुछ लेटर्स लेना है, उनको कुछ बताना है बिहेवियर के बारे में, फिर उनको वेज के बारे में बताना है. तो ये आपको सभी को बताना है. तो फिर ऐसा होगा कि एक साथ 1000 तो आप डील नहीं कर सकते, तो आपने उसको 20 में ग्रुप किया था, लेकिन 20 में भी ग्रुप किया तो ये ग्रुप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब ज़्यादा ग्रुप्स हो गए, ग्रुप के नंबर्स ज़्यादा हो गए. तो आपने क्या कि फिर दो ग्रुप को कंबाइन किया और 100 बच्चों का एक ग्रुप बना.
अब वो 100 को इंस्ट्रक्शन देना है। तो यही जो काम है यही होता है जनरलाइजेशन का। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे सपोज उसने पहले 20 सेक्शन बनाए थे 1 to 20, तब हमने क्या किया कि हमने क्लब कर दिया 1 और 2 मिला के एक ही सेक्शन 1, 3 और 4 2, 5 और 6 3, तो ऐसे हम क्लब करते चले गए। तो ये हो गया जनरलाइजेशन। मतलब इससे आपने किया कि एंटिटीज कम किए, 2 सेक्शन को एक में मर्ज कर लिए, 2 क्लास को एक साथ लेके आ गया, क्योंकि एट्रीब्यूट्स उनके क्या थे, एट्रीब्यूट्स नियर अबाउट सेम ही थे। अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा जो मैं यहां पर बता रहा था। ये एक स्टेटमेंट के बाद में अब ये थोड़ा समझना और इजी जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो हमने क्या किया, एक जो एंटिटी है स्टूडेंट और दूसरी जो एंटिटी है टीचर। तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या है, आईडी, टीचर का एट्रीब्यूट है आईडी, मतलब आईडी एट्रीब्यूट दोनों में रहेगा, स्टूडेंट का भी आईडी है, टीचर का भी। नेम जो है स्टूडेंट का भी नेम है, टीचर का भी नेम है। एड्रेस स्टूडेंट का भी एड्रेस है, टीचर का भी एड्रेस है। मतलब ये जो है आईडी नेम एड्रेस, ये सभी के कॉमन एट्रीब्यूट्स है, टीचर के भी और स्टूडेंट के भी। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया एग्जाम्पल में कि ये 2 एंटिटीज को हमने क्या कर दिया, क्लब कर दिया, मतलब ये एक में मिला लिया। जैसे हमने 2 सेक्शन एक में मिलाए थे, अब यहाँ पर हमने 2 एंटिटी एक में मिलाई और वो हो गई स्टूडेंट और टीचर। तो हमने उसको नाम दे दिया पर्सन। हमने क्या नाम दे दिया उसको, पर्सन। तो अब अपने पास एक ही एंटिटी बची पर्सन, और उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका आईडी। तो मतलब हमने उसका नेम एड्रेस आईडी। अब जैसे वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का आईडी सपोज शुरू होता था S1 से लेके N तक, टीचर का आईडी शुरू किया आपने T1 से लेके TN तक। तो आपने एक ही कॉलम में आईडी में अगर आपने T लिखा है तो इसका मतलब वो टीचर है, T से आईडी स्टार्ट हो रहा तो T है एब्रीविएशन से, और S से स्टार्ट हो रहा तो स्टूडेंट है। तो इसका मतलब आपने क्या किया कि 2 एंटिटीज को क्लब किया ताकि एक एंटिटी बना सके। तो ये हो गया आपका सिंपल। और ये आपने क्यों किया, सिंप्लिसिटी के लिए, स्पेस रिड्यूस करने के लिए, टाइम रिड्यूस करने के लिए, वर्क एफिशिएंट होने के लिए, ठीक है। अब इसका हम डिटेल और पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हमको और इजी जाएंगे। आप इन जनरलाइजेशन कि हमने 2 एंटिटीज को लोअर लेवल की क्लब किया ताकि एक हायर लेवल की एंटिटी बनाए, वैसे ही हम क्या कर सकते थे, हायर लेवल की एंटिटी और एक लोअर लेवल की इनको भी क्लब कर सकते ताकि और एक हायर लेवल की एंटिटी बनाए। इट इज लाइक अ सुपर क्लास एंड सब क्लास सिस्टम, बट द ओनली डिफरेंस दैट इट यूजेस द बॉटम अप्रोच। सुपर क्लास सब क्लास मतलब सभी सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सभी 3rd ईयर में, तो 3rd ईयर के कुछ लोग TM1 में, कुछ TM2 में, ठीक है। या फिर सभी सपोज काउंसलिंग बैच में M1 M2 M3, फिर तीनों को क्लब करके क्लास बना दिया TM1, और दूसरे M2 M3 M3 FM2 से क्लास बना दिया TM2, फिर ये दोनों क्लास को कंबाइन करके बन गए 3rd ईयर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसको साथ में ला रहे हैं। क्यों साथ में ला रहे, ताकि आपको जो उस पर वर्क करना ईजी हो, आपको नंबर ऑफ एंटिटीज रिड्यूस करनी है। तो ये कंसेप्ट तो हमारे समझ में आ गया कि जनरलाइजेशन मतलब क्या होता। अब उसका हम देखते हैं इससे मेन फायदा क्या था। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्कीमा साइज। स्कीमा तो हमको पता है, स्कीमा मतलब एक ढांचा जो एक स्केलेटन बनाया हुआ है। तो अगर हर एक आप शॉर्ट में समझ लो कि इससे आपका स्कीमा मतलब जितने आप टेबल्स बनाओगे, तो आपने क्या किया, अब एक ही 2 टेबल का काम आपने कर दिया, एक टेबल में कर रहे हैं आप, कि 2 टेबल का काम आप काय में कर रहे हैं, एक ही टेबल में कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो है स्केलेटन का जो ओवरऑल साइज है, डेटाबेस का साइज आपने कम किया। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्कीमा साइज। इट इज ऑलवेज अप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ एंटिटीज एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल एंटिटी। ये मतलब ग्रुप की एंटिटीज कंबाइन करी और उससे एक सिंगल एंटिटी बनाए। इसका और एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता कि आपके पास 10 रूम्स है और आपको 50 लोगों को अकोमोडेट करना है, तो आप कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढोगे और हर रूम में 5-5 बच्चों आप अकोमोडेट कर देंगे। तो उनसे बन जाएंगे कॉमन एंटिटी कि चलो ठीक है, ये 5 यहाँ पे आ जाओ, ये 5 यहाँ पे आ जाओ। तो आपने क्या किया, उनको कंबाइन किया अकॉर्डिंग टू द देयर आर 2 एंटिटीज नेमली टीचर एंड स्टूडेंट एंड हियर यू कैन सिटी। ये अब ये एग्जाम्पल के बारे में बता रहे कि टीचर एंटिटी में क्या है, स्टूडेंट एंटिटी में क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्टूडेंट एंटिटी और टीचर एंटिटी, अब इनको हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे और हम एक एंटिटी बनाएंगे, उसका नाम रख दिया पर्सन। अब पर्सन में टीचर भी हो सकते हैं, पर्सन में स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और पर्सन के साथ हमने वैल्यूज एसोसिएट कर दी, नेम, एड्रेस, स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट तो आपके ख्याल में आ गया, लेकिन जो कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको नहीं समझेंगे, मतलब वो एंटिटी क्या है सर, वो क्या रहती। तो जब हम डेटाबेस क्रिएट करते ना, तो वहाँ पे हम ये वैल्यूज यूज करते। जैसे हमने कुछ भी एक बना दिया, एक टेबल बना दिया, उसको नाम दे दिया सपोज पर्सन। तो ये जो एंटिटीज थी वो पर्सन में सपोज एंटिटी मतलब किसी भी चीज़ को बोलते हैं। सपोज एक स्टूडेंट अगर एक एंटिटी बोला जाए, तो स्टूडेंट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती, शॉर्ट में समझ लो इन्फॉर्मेशन रहती। तो इन्फॉर्मेशन मुझे एक टेबल में स्टोर करना है। फिर ऐसी और दूसरा टीचर था, उसकी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन कंबाइन करके स्टोर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, डेटाबेस का साइज कम होगा। नहीं तो मुझे 2 डेटाबेस अलग अलग बना लेने पड़ता था, टीचर का, फिर टीचर का आईडी, नेम, एड्रेस, अगला टेबल इसका। इन्फॉर्मेशन तो मेरी कहीं जा ही नहीं रही।
मेरा सिर्फ टेबल साइज बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ टेबल्स तो रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब जो सपोज हमने क्या किया, मतलब जैसे आपके पैसे और मेरे पैसे दोनों कंबाइन करके एक ड्रॉर में रखे, नहीं तो आपका पैसा अलग मेरा पैसा अलग, वो प्रॉब्लम होता था। तो ये हो गया बेसिकली जनरलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट था स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम क्या कर रहे थे कि कॉमन में लेके आ रहे थे, कॉमन में लेके आ रहे थे, लेकिन हम स्पेशलाइजेशन में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये सपोज एक शॉप है। स्पेशलाइजेशन में हम क्या, स्पेशलाइजेशन में व्हाट वी डू कि सपोज एम्प्लॉयज है, सपोज यहाँ पर एक शॉप है ABC और यहाँ पे लोग काम करते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का क्या रहेगा, एम्प्लॉय का रहेगा सपोज ID, उसका रहेगा नेम, फिर उसका रहेगा एड्रेस और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। मतलब एक एंटिटी अपने पास एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय के साथ क्या क्या रिलेटेड है, एट्रीब्यूट्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन है एट्रीब्यूट्स में, उसका ID है, उसका नेम है, उसका एज है, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और दुनिया भरी की इंफॉर्मेशन हमारे पास स्पेशलाइजेशन की वो पर्टिकुलर एंटिटी की एम्प्लॉय की है या फिर वो पर्टिकुलर टेबल एम्प्लॉय में है। लेकिन अब स्पेशलाइजेशन में क्या करते हैं, अब हमको जनरल मीनिंग होना, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एम्प्लॉय को हमने क्या किया, 3 अलग अलग में बांट दिया कि 3 एम्प्लॉय थे। तो एक एम्प्लॉय है राम, एक एम्प्लॉय है श्याम, एक एम्प्लॉय है मोहन। हम पहले क्या कर रहे थे, जैसे हमने टीचर और स्टूडेंट को क्लब करके एक बनाया था पर्सन, अब इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय को ब्रेक कर दिया और हर एम्प्लॉय के नाम से इन्होंने एक सेपरेट एंटिटी बना दी। मतलब राम एक अलग एंटिटी होगी। अब राम के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझो उसका हो गया ID, उसका हो गया एड्रेस, उसका हो गया फ़ोन नंबर, उसका और भी कुछ, तो वैसे शाम का भी, वैसे इसका भी। तो इनके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने स्पेशलाइज कर दी, सेपरेट कर दी। यानी अब कैसा किया मैंने, अब सपोज अपने पास मैकेनिकल एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें 3rd ईयर एक सेक्शन है, तो 3rd ईयर को 2 क्लासेस में कर दिया, TM1 TM2। फिर TM1 TM2 को बाद में मैंने किया कि TM1 को 3 इसमें कर दिया बैचेस में कि M1 M2 M3। वैसे TM2 को भी कर दिया M1 M2 M3। अब किसी ने ऐसा भी किया कि M1 में से 10 स्टूडेंट्स अलग ले लिया, 10 स्टूडेंट्स और अलग ले लिया। मतलब क्या स्पेसिफिक हम एक पर्टिकुलर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया स्पेशलाइजेशन। यानी जो जनरलाइज में हम क्या कर रहे थे, साथ में ला रहे थे, इसमें हम हर एक का सेपरेट कर रहे। जैसे अब वही एग्जाम्पल कि आप पहले आप सब 5 लोग एक रूम करके रह रहे थे, अब आपने क्या किया, सबने 5 ने अपना अपना सेपरेट रूम ले लिया। It is opposite or inverse of generalization. A specialization is a top-down approach in which an entity of higher level is broken down into 2 or more entities at lower level. ये top-down approach है कि ऊपर से जो एंटिटीज आ रही है, जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को आपने किया कि 3 इसमें ब्रेक कर दिया। हो सकता है सपोज एम्प्लॉय को आपने 3 इसमें ब्रेक किया और वो 3 में भी कुछ अलग अलग एंटिटी बनाई। मतलब आप क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको स्पेशलाइज करते चले जा रहे हैं। तो दैट इज स्पेशलाइजेशन। In specialization, a higher level entity set may not have any lower level entity set. It is always applied to a single entity and results in the formation of multiple new entities. एक एंटिटी से बहुत सारी एंटिटीज बन रही, तो यहाँ पर क्या होता, जो हायर लेवल की एंटिटी रही थी इसमें कोई लोअर लेवल की एंटिटी नहीं आती। एक जो हायर लेवल की एंटिटी है उससे काफी लोअर लेवल की एंटिटीज आपकी बनती चली जा रही। तो ये हो गया स्पेशलाइजेशन। इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ स्कीमा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंटिटीज। अब ये क्या हुआ, इससे तो स्कीमा का साइज बढ़ रहा, लेकिन फिर ये आपको क्यों चाहिए, तो इट इज बेस्ड अपॉन अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि आपको रिक्वायरमेंट किस तरह की है। कभी कभी ऐसा आपको कि आपको जनरलाइज्ड आइडिया नहीं चाहिए, जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ कि हर कंपनी का सपोज एक क्राइटेरिया रहता, तो हम जनरलाइज बोलते हैं कि यू मस्ट हैव एग्रीगेट 65% एंड अबोव, ऑल सेमेस्टर मस्ट बी क्लियर, देयर मस्ट बी नो करंट बैकलॉग and this that and so many things. Now what happen, you are talking about a specific system कि कल जो कंपनी आ रही है हम उसके बारे में बता रहे सिर्फ डिटेल कि वो कंपनी का कैसा कंसेप्ट है, लीव अबाउट द अदर थिंग्स। So that is specialization. In the below example, it can be seen that employee is a high level entity which is divided into 3 sub entities, Ram, Shyam and Mohan. The sub entities are name of the employees. Therefore splitting a higher level entity into a low level entity is called specialization. तो आपने क्या किया, एक हायर लेवल एंटिटी को लोअर लेवल एंटिटी में ब्रेक किया, तो ये हो गया स्पेशलाइजेशन। पहले किया जनरलाइजेशन, सेकंड हमने देखा स्पेशलाइजेशन। अब उसके बाद में होता एग्रीगेट। अब एग्रीगेट में कैसा होता है ये देखो। अब एग्रीगेट में क्या होगा, आपने क्या किया, जैसे यहां पर एक सपोज एग्जांपल देखते, एक हमारे पास एंटिटी है, सपोज जैसे एक स्टूडेंट है, वो ही कैन राइट अ प्रोग्राम एंड टू राइट अ प्रोग्राम ही रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ही रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने किया कि सपोज ये एक अलग से कर दिया, एग्रीगेट कर लिया इसको कि ये तीनों मिला के कुछ तो भी कॉमन बना दिया, ठीक है। थ्रू द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वी कैनॉट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप विथ अनदर रिलेशनशिप सेट।
अब इसमें क्या हो गया था, वो एक ही इसमें एंटिटीज थी, दस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन टू एक्सप्लिसिट एग्रीगेशन इज, अब यहां पे देखो, एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज अ हायर लेवल एंटिटी, कि दो एंटिटीज के बीच का जो रिलेशन है उसको आप ट्रीट करते एज एन हायर लेवल एंटिटी. इट अलाउज यू टू इंडिकेट दैट अ रिलेशनशिप पार्टिसिपेट्स इन अनदर रिलेशनशिप सेट. द स्टूडेंट एंड प्रोग्राम आर टू एंटिटी सेट एंड रिलेटेड थ्रू अ रिलेशनशिप सेट, राइट. ये देखो यहां पर स्टूडेंट, ओहो ये देखो यहां पर, ठीक है, हियर इट इज, यहां पर स्टूडेंट और प्रोग्राम दो अलग अलग एंटिटी है, ठीक है. अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, थ्रू ये राइट, एक उनके बीच में सपोज ये थर्ड एंटिटी है राइट, तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रोग्राम भी राइट कर सकता है. स्टूडेंट कैन राइट द प्रोग्राम. अब उसके बाद में टू राइट द प्रोग्राम यू रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अब ये क्या होगा, ये एक अलग एंटिटी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट अलग एंटिटी. तो इनके बीच के रिलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, उसको एग्रीगेट करते. तो हम यहां पर क्या करेंगे, व्हाट विल डू, हम ऐसे एक बना लेंगे राइट, या फिर दिस वन, दिस वे. तो यहां पे क्या हो गया कि एक एंटिटी हमने उनके बीच के रिलेशंस बता दिए. और वो क्यों बनाए, वो इसलिए बनाए ताकि जो अलग अलग एंटिटीज है हम उसको, जो अलग एंटिटीज के बीच की जो रिलेशन है वो हमको मिल सके. इट अलाउज यू टू इंडिकेट दैट अ रिलेशनशिप पार्टिसिपेट्स इन अनदर रिलेशनशिप सेट. देखो, सपोज अ स्टूडेंट हु राइट्स एनी प्रोग्राम मस्ट रिक्वायर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, सो देयर विल बी अनदर रिलेशनशिप सेट रिक्वायर्ड. नाउ you need to connect to the relationship set which requires an entity set, programming language and relationship set, right. तो आपको एक राइट और एक प्रोग्रामिंग, आपको दोनों चाहिए. मतलब एक एंटिटी है राइट, वो क्या कर रही, वो कनेक्ट कर रही है स्टूडेंट और प्रोग्राम को, क्योंकि राइट से आप क्या कर रहे हो, एक प्रोग्राम लिख रहे हो. कौन लिख रहा है प्रोग्राम, एक स्टूडेंट लिख रहा है प्रोग्राम, तो एक एंटिटी बनाई राइट. अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा अलग ही लग रहा, तो देखो एक स्टूडेंट एक प्रोग्राम लिख रहा, तो स्टूडेंट और प्रोग्राम के बीच में राइट, ये कॉमन वर्ड हो गया, ये होगी एक एंटिटी. वैसी सेम राइट जो एंटिटी है वो किसके साथ जुड़े, वो जुड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में. क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो यू नीड टू कनेक्ट द रिलेशनशिप सेट रिक्वायर्ड विद एन एंटिटी सेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एंटिटी रिलेशनशिप सेट, राइट. बट वी कैन कनेक्ट ओनली एंटिटी सेट, बट वी कैन कनेक्ट ओनली एंटिटी सेट टू अ रिलेशनशिप सेट. तो इसलिए वन रिलेशनशिप कैन नॉट बी कनेक्टेड विद अनदर. This we need aggregation. Here the right relationship set will treat like a higher level entity and be associated with the another set required. तो आपने बोला कि आपने यहां पर क्या किया कि इसको जो था ये राइट स्टूडेंट और प्रोग्राम के बीच एक कॉमन एंटिटी, और वैसी अगर प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए, तो इसके बीच की कॉमन एंटिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये अलग अलग एंटिटीज है, इसको आप कैसे करोगे. अब यहां पर ऐसा तो नहीं है कि सपोज आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसके एट्रीब्यूट्स ऐसे तो नहीं रहेंगे कि स्टूडेंट प्रोग्राम, ये नहीं रहेंगे. इसके एट्रीब्यूट अलग रहेंगे, सी, सीपीपी, जावा, ठीक है. अगर प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम के एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, प्रोग्राम यू कैन राइट इन सी, सीपीपी, जावा. अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट रहेंगे, उसका नेम, आईडी है. तो अब ये एंटिटी से ये एंटिटी कनेक्ट नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप एक एंटिटी कनेक्ट कर सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो, उधर से उधर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इसलिए हम क्या करते, इन सबको एक साथ क्लब कर देते. तो यहाँ पर हम ऐसा बना देंगे स्टूडेंट राइट प्रोग्राम. ये एक हो गया. अब ये बन गया पूरा एक एंटिटी सेट, स्टूडेंट राइट प्रोग्राम, तीनों एंटिटी मिला के हमने एक एंटिटी सेट बनाया और उसकी इससे हमने कनेक्ट कर दिया. या फिर हमने ये एक एंटिटी सेट बनाया, उसको इससे कनेक्ट कर दिया. सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द डीबीएमएस एग्रीगेशन. अब इसका एग्जैक्टली जो एप्लीकेशन है वो फिर जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसके लिए तो ये हो गया पूरा थियोरेटिकल पार्ट. लेकिन जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो तब मैं आपको एंटिटीज बताऊंगा, ये कैसा होता है ये बताऊंगा. तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. एंटिटी रिलेशनशिप सेट मतलब क्या होता है, एंटिटी इज डिफरेंट, एंटिटी रिलेशनशिप डिफरेंट. तो अभी हमने जो दो कंसेप्ट देखे हो क्या देखे थे, हमने देखे थे डीबीएमएस जनरलाइजेशन. यहाँ पर हमने जनरलाइजेशन देखा, where you break an entity, specialization where you club an entity, and aggregation where you form a entity set relationship. आप एंटिटीज का एक सेट बनाते हो, तीन अलग अलग से एंटिटी का अपन ने सेट बना लिया. जैसे अपन चुनाव में कैसे तीन पार्टी मिलके आती तो एक वो पैनल बन जाता है ना,
ये 1 2 3 ये 3 लोग मिलके आगे एक पैनल बन गया। तो उसी तरह का ये यहाँ पर एक एंटिटी हमने सेट बना लिया और वो सेट को फिर हम दूसरे एंटिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक एंटिटी से आप एक ही एंटिटी कनेक्ट करोगे। जैसे सपोज अगर मैं x से मिल सकता तो मैं y से मिल सकूंगा, लेकिन ये तीनों x y z कंबाइन आ गए तो ये और से मिल सकते हैं। तो ये हो गया इस तरह से कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे अलजेब्रिक फंक्शंस। ये तो कल सब हमने देखे। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टुमारो। ये कल मैंने आपको बोला था। तो आई हैव एक्सप्लेन दिस यू व्हाट डू मीन बाय स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पर जो एग्रीगेशन का हम एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे आपके समझ में आता है इससे। हियर यू विल अंडरस्टैंड द एग्जांपल दैट वी आर लुकिंग फॉर। यहाँ जो हम एग्जांपल देख रहे थे, ये यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू एज एन आउटपुट। जैसे कि सेंटर है, यहाँ पर ये आपको एक कोर्स ऑफर कर रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, विजिटर। तो आपने क्या कि इन तीनों को क्लब कर दिया, सेंटर, ऑफर और कोर्स। तो यहाँ पे क्या आ गई, सीधे सीधे इंक्वायरी और विजिटर। तो आपके सेंटर पे कौन आया, उसको आपने क्या कोर्स ऑफर किया, उसके लिए क्या इंक्वायरी आ गई। तो ये तीनों एक कॉमन बन गए सेट। इससे यहाँ पर इसका रिलेशन आ गया। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एंटिटी मतलब क्या, और ये तीन क्लब क्यों किए गए। क्योंकि आप सेंटर का विजिटर से रिलेशन, फिर ऑफर का विजिटर से रिलेशन, ऑफर का कोर्स से और ऑफर का इंक्वायरी से। तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको, ये देखो यहाँ पर बता था, एग्रीगेशन इज प्रोसीजर रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। दो रिलेशनशिप के बीच का जो ये था, हमने उसको एज सिंगल एंटिटी ट्रीट किया। मतलब हमने क्या किया, ये तीन चीजें एक ही कर ली, सेंटर, ऑफर और कोर्स, ये सब एक ही है। मतलब इन्होंने एक पैनल बना लिया। अब एक इससे डील कर रहा है इंक्वायरी और विजिटर्स, कि कितने इंक्वायरी है, कितने विजिटर्स हो गए। तो ये आपका हो गया था यहाँ पर एग्रीगेशन। तो वी हैव सीन एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का जो सबसे मेन एग्जांपल था कि स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन आपको फ्लो डायग्राम से समझ में आ गया था। एग्रीगेशन के जो हमने सीधे सीधे फंक्शंस देखे थे, कल हमने सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर देखे हुए हैं। व्हाट आर दोज फंक्शंस, एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मीन एंड सम। और ये सारे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यहाँ पर देखी थी कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका सारे का आउटपुट, ये हम कल यहाँ पर देख चुके थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, वैसे एक्चुअली कल वो जो डायग्राम बनाया था तो उस पर से पूरा समझ जाना चाहिए था, बट आई थॉट कि दैट यू विल अंडरस्टैंड इट अ मोर लिटिल, यू रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग, सो आई हैव एडेड सर्टन थ्योरी पार्ट, और एल्स विद दैट डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। उसके बाद में नल वैल्यूज हमको पता था, वी हैव ऑलरेडी सीन। देन दिस ऑपरेटर्स, लीव इट। अब उसके बाद में डिजाइन ऑफ डेटाबेस, ये भी आपको बताऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आता, ये जो छोटी छोटी चीजें ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्चुअली अपडेट देख चुके हैं, डिलीट देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन, तो अपन सबसे मेन क्या बात आती है इसमें, जब आप रिलेशनल अलजेब्रा यूज करते हो। क्या यूज करते हो, रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे आपको अगर कुछ सिलेक्ट करना रहा तो आपको क्वेरी कैसे लिखनी पड़ती थी। एक्चुअली अपन ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए नहीं करके, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल XYZ द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसी आती थी। तो वो क्वेरी आपकी लिखनी पड़ती थी। सपोज एक टेबल है तो उसमें आपको क्वेरी लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ। तो मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन XYZ में से वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन अब जब रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते तो आप इतनी बड़ी बड़ी क्वेरी नहीं लिखते। आप क्या करते, रिलेशन लेके आते, जैसे आपको एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये हो गया रिलेशनल अलजेब्रा। तो अब रिलेशनल अलजेब्रा में मॉडिफाई करने के लिए तीन ऑपरेशंस है, डिलीट, इंसर्ट और अपडेट। या तो आप उसमें वैल्यू ऐड करो, या तो आप उसकी जो ऑलरेडी एडेड वैल्यू है, सॉरी, या तो आप उसमें वैल्यू ऐड करो, या तो ऑलरेडी जो एडेड वैल्यू है उसको आप अपडेट करो, या तो फिर डिलीट करो। ये आप कर सकते हो। मॉडिफिकेशन मतलब ये होता, या तो उसमें कुछ नया लाओ, या तो उसमें का पुराना कुछ खत्म करो, या तो कुछ उसको अपडेट करो। जो पुराना है उसको अपडेट करो, या तो उसको डिलीट करो, या तो और कुछ ऐड करो। तो अब इसमें जो क्वेरी लिखी जाती है वो कैसी है, तो अब यहाँ पर आप देखो रिलेशनल अलजेब्रा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आर मतलब हो गया एक रिलेशन, आपको दिख रहा है ना, दिस इज, ये आर हो गया मतलब एक रिलेशन, और ई मतलब हो गया आपकी क्वेरी। और यहाँ से सीधे सीधे आपको डिलीट करना है तो आपने क्या लिखा, आर माइनस ई। तो आर मतलब क्या हो गया, आर मतलब हो गया सीधे सीधे आपका जो हो गया रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल, रिलेशन मतलब एग्जाम्पल अभी देखा था आपको उससे और इजीली समझ में आएगा। तो आर मतलब हो गया आपका टेबल, रिलेशन। और उसके बाद में आपने लिखी क्वेरी। तो अब देखो आपने क्या क्वेरी लिखी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप टेबल देख रहे हो, दो टेबल है यहाँ पर, रिलेशन लोन एंड रिलेशन बोरोवर। ठीक है, तो रिलेशन लोन में जो वैल्यूज है, एट्रीब्यूट्स है, वो है लोन नंबर, ब्रांच नेम और अमाउंट। और रिलेशन बोरोवर में जो वैल्यूज है वो है कस्टमर नेम, लोन नंबर। अब लोन नंबर रिलेशन लोन में देखो L 170, 130 एंड सो मेनी थिंग्स।
230, 260, वाशिम, अमरावती, ये वैल्यूज़, यहाँ पर ये वैल्यूज़ है। अब फिर हम देखते हैं कि हमने क्वेरी क्या लिखी थी। लोन में हमने एक क्वेरी लिखी, कौन सी क्वेरी लिखी? लोन माइनस, है ना, ये आपका रिलेशन मतलब ये हो गया आर, और ये जो बची हुई आपकी जो थी ये क्या होगी? ये हो गई ई, और हमारा क्या था फॉर्मेट? आर माइनस ई, आर माइनस ई। ये हमने देखा था ना पिछले कि आर मतलब रिलेशन और ई मतलब क्वेरी। तो आपने एक रिलेशन का नाम लिखा है लोन और उसकी क्वेरी लिखी है, ठीक है। और उसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म्स में कैसे लिखते? तो यहाँ पर वो वैल्यू आपने पीछे एक ऐसा एरो दिया है और यहाँ पर भी आपने लिखा है उस रिलेशन का नाम। तो ये जो वैल्यूज आपकी ये रिलेशन में डालनी है, मतलब ये जो रिलेशन है लोन, तो आपको क्या करना है? सपोज लोन में से कुछ माइनस करना है, तो आपने पहले रिलेशन का नाम लिखा और फिर बाद में उसकी क्वेरी लिखी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेरी आपने लिखी है कि उसका आउटपुट भी आपको नहीं था। ये आ गया आपका रिलेशन लोन, और इसमें जो वैल्यू आएंगी काय में डालना है? इस टेबल में डालना है, लोन टेबल में। मतलब लोन आपके रिलेशन का नाम है, टेबल का नाम, और उसमें कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करना है? तो लोन टेबल में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? सिग्मा। सिग्मा मतलब सिलेक्ट, सिलेक्ट ब्रांच नेम इज इक्वल टू वाशिम फ्रॉम लोन। अब लोन नाम का जो टेबल है उसमें से आपको सिलेक्ट करना क्या है? ब्रांच नेम वाशिम। तो ब्रांच नेम वाशिम मतलब ये हो गया आपका कॉलम, तो उसकी बची वैल्यूज ये होगी लास्ट वाली। ये आपके ख्याल में आ रही होंगी कि यहाँ पर ब्रांच नेम है वाशिम, उसका लोन अमाउंट 1700, लोन आईडी L260, ये उसकी हो गई वैल्यूज। ये आपको सिलेक्ट करना है और लोन टेबल में से माइनस करना है। मतलब ये जो पूरा एक लोन टेबल है, ये जो आपको लोन टेबल में 3 वैल्यूज दिख रही, ये जो आपको अभी 1 2 3 वैल्यू दिख रही, तो अब आपने क्या किया कि यहां पर जो आपने क्वेरी ली थी कि लोन माइनस ब्रांच नेम वाशिम लोन, तो लोन टेबल में जहां पे ब्रांच नेम वाशिम है वो आपको माइनस करना है वो रो को, और काय में से माइनस करना है? वही लोन टेबल में से। मतलब यहां पर टोटल 3 रोज है, ये होगी 1 2 3, ये हो गया आपका टेबल लोन। तो इसमें से आपने क्या करना है? ये रो माइनस करना है, सीधा सीधा। लोन माइनस लोन मतलब रिलेशन माइनस सिग्मा, दिस नेम दिस नेम दिस नेम। तो आपने इसमें से क्या करना है? ये वाला जो पार्ट है ये रो को आपको माइनस करना है इस टेबल में से। मतलब सीधे सीधे समझो कि ये रो आपको डिलीट कर देनी है। और वो आपको कैसे पता चला वो रो डिलीट करना है? तो इन्होंने बोला है कि सिलेक्ट, सिग्मा मतलब सिलेक्ट, ब्रांच नेम इज इक्वल टू वाशिम। तो ब्रांच नेम वाशिम ये एक पर ही है, बाकी तो दूसरी ब्रांचेस है। और कौन से टेबल में से? लोन में से। तो मतलब ये टेबल की बात ही नहीं कि लोन टेबल में से आपको सिलेक्ट करना है और माइनस करना है। मतलब लोन पूरा का पूरा आपने टेबल लिया पहले और उसमें से ये रो माइनस कर दी। तो अब आप अगर ये रो माइनस कर देंगे तो आउटपुट में आपको ये फर्स्ट रो एज इट इज मिलेंगी, और उसके बाद में आपको ये सेकंड रो एज इट इज मिलेंगी, थर्ड रो आपको नहीं मिलेंगी। तो ये हो गया उसका आउटपुट। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। अब इसके आगे का जो पार्ट है, जैसे आपने डिलीट की बात की, फिर अभी इंसर्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में अपडेट आ जाएगा। तो ये और एक थोड़ा सा जो पार्ट है जो हमारा पीछे मैंने बताया था कि डेटाबेस की डिजाइन है, वो वाला पार्ट आपको बताऊंगा। तो दैट विल डील इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट टिल देन आई सजेस्ट यू कि आप ये सब क्वेरी पेपर पे लिखो, इसको सॉल्व करो, एंड देन यू शुड अटेंड द मीट। और जो कुछ भी डाउट्स आपको लिख के रखो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी सिंपल बट स्टिल यू हैव टू डू इट। देखो बहुत सिंपल रहता है। जैसे आपको सपोज कहीं पे जाना है, तो आप आपकी गाड़ी से जा रहे हो, तो आपको गाड़ी चलाना तो हमेशा ही आती, साथ में आपके पार्टनर भी, आप साथ में जा रहे हो, लेकिन रास्ता तो पता होना चाहिए। अब वो रास्ता पता होना तो सिंपल ही है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि सिंपल है तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये ऐसी है कि ये बहुत सिंपल है, बट आपको मालूम तो ना, और आपको याद कैसे रहेंगे इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, तो व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, सो इन द गूगल मीट। लास्ट टाइम पे गूगल मीट नहीं हो पाई थी, सम रीजंस, but I am looking forward to see you in the next Google Meet. Okay, till then, thank you class, good day, Jai Hind.